हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं एक वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ। ये फैन फिक्शन एक वंशन फैन फिक्शन है और मैं इसका कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला हूँ, डायरेक्ट फैन फिक्शन को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर फैन फिक्शन। फैन फिक्शन की स्टार्टिंग में हमें एक एग्जैक्ट कंपनी को दिखाया जाता है जो चाइना में न्यू लॉन्च किया है। ये एक गेमिंग कंपनी है। इस गेमिंग की फर्स्ट सक्सेस के लिए इस कंपनी की बॉस इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको एक पिकनिक ट्रिप पर लेके आते हैं। ये इस पिकनिक ट्रिप पर बहुत सारे लोग तो नहीं आए थे, लेकिन जितने भी आए थे वो बहुत खुश थे और वो अपनी कंपनी के फर्स्ट सक्सेस को बहुत ही हैप्पीली एंजॉय भी कर रहे थे। अब हमें सीन एक माउंटेन रिसोर्ट के सामने दिखाया जाता है जहाँ पे करीब 4 या 5 कार आके रुका था और उस कार से सब लोग निकल रहे थे। उस कार से पहले इस एक्सजेट कंपनी का बॉस नी मिंगजू और उसका वाइफ वेंचिंग निकला था। फिर धीरे धीरे कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ भी निकलने लगे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इस ट्रिप को लेकर, क्योंकि उन लोगों ने इस ट्रिप के पहले बहुत सारा मेहनत किया था अपने फर्स्ट सक्सेस प्रोजेक्ट को लेकर। उन लोगों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो फाइनली सक्सेस हो चुका था और जिसका सेलिब्रेशन ये लोग करने के लिए आए थे। तभी इन लोगों को एक और कार की हॉर्न सुनाई देता है। उस कार से और एक इंसान निकलता है जिसका नाम शाओ शिनचैन था। शाओ शिनचैन जब कार से निकलता है तब तुरंत ही शुयांग उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है। शुयांग इस कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था। वो नी मिंगजू का कज़न ब्रदर था और इसीलिए उसने अपनी बॉयफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड के कुछ स्पेशल दोस्त या कहा जाए कलीग्स को इनवाइट किया था। इसीलिए शुयांग के साथ बॉयफ्रेंड शाओ शिनचैन और उसके दो दोस्त भी इस पिकनिक ट्रिप पे आए थे। सब लोग शाओ शिनचैन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि वहाँ पे मौजूद सब लोग शाओ शिनचैन को जानते थे और उसके क्यूट और पोलाइट नेचर की वजह से उसे सब लोग पसंद भी करते थे। तभी शाओ शिनचैन शुयांग से अपना हक को ब्रेक करता है और विंग के पास जाके उसे ज़ोर से हक कर लेता है। विंग भी वही खड़ा था। वो इस एग्जिट कंपनी का एक एम्प्लॉय था, बहुत ही ख़ास एम्प्लॉय। वो इस गेमिंग कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। वो एक इस गेमिंग कंपनी का मॉडल डिज़ाइन करता था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस गेमिंग कंपनी के लिए। तभी शुयांग शाओ शिनचैन के पास आते हुए कहता है कि उसे छोड़ो भी, उसे घुटन महसूस होगा। तुमने इतनी ज़ोर से क्यों उसे हक किया है? क्या तुम आज उसे मारना चाहते हो? ये सुनने के बाद शाओ शिनचैन ने विंग से अपने हक को ब्रेक किया और उसकी तरफ देखकर एक क्लियर किया और फिर विंग से कहा, तुम्हें हो क्या था? क्या तुम मर चुके थे? मैं तुम्हें कल से कितनी बार कॉल कर रहा हूँ और तुम्हारा फ़ोन को क्या हो गया है? तुम अपने फ़ोन को अपने साथ नहीं रख सकते हो क्या? विंग ने एक नर्वसली स्माइल किया और कहा, मुझे माफ़ कर दो शाओ शिनचैन, एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था और मैं अपने फ़ोन को रिपेयर में दिया था। आज ही मुझे अपना फ़ोन मिला था। ये सुनने के बाद शाओ शिनचैन ने विंग की तरफ देखकर अपना आई रोल किया और कहा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हारा फ़ोन ख़राब भी हो जाए फिर भी तुम किसी और के फ़ोन से मुझे मैसेज या फिर कॉल कर देना, समझे? यह सुनने के बाद विंग ने स्माइल किया और उसकी तरफ देखकर नोट कर दिया। तभी नी मिंगजू शाओ शिनचैन के पास आते हुए कहता है, क्या तुम अकेले आए हो? तुम्हारे दोस्त भी तो आने वाले थे ना? तो शाओ शिनचैन नी मिंगजू को पहले ग्रीट करता है और कहता है, हाँ वो लोग भी आए हैं। तभी उस कार से और एक पर्सन निकलता है जिस पर्सन को देखकर विंग की तो सांस ही रुक चुकी थी। उसकी आंखों का वो चमक और उसकी फेस का वो होप शायद सब देख सकते थे। तभी उस पर्सन के पीछे और एक लड़की निकलती है और वो उस पर्सन के साथ सामने आने लगती है। इतनी देर तक विंग की आंखें जिस पर्सन को देखकर इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था, उसके पीछे उस लड़की को देखकर उतना ही ज़्यादा डार्क और कोल्ड हो चुका था। वो पर्सन विंग के सामने आता है और कहता है, कैसे हो तुम विंग? बहुत दिनों बाद मिले। ये सुनने के बाद विंग ने एक सैडली स्माइल किया और कहा, हाँ आई एम गुड, एंड यू? उस पर्सन ने भी नोट किया
तभी उस पर्सन ने अपने पास की उस लड़की को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि इसका नाम म्या म्या है, ये हमारा कैफ़े का एक न्यू पार्टनर है। ये कहते हुए वो म्या म्या की तरफ देखकर स्माइल करने लगा। म्या म्या भी विंग की तरफ देखकर एक पोलाइटली स्माइल करता है और उसे बो करता है। विंग भी उसे बो करता है। तभी नीमिंगजू और वेंचिंग कहता है कि हमें अभी अंदर जाना चाहिए। अगर हम पूरे टाइम बाहर ही रहेंगे तो अंदर कब जाएंगे। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और सब लोग अंदर जाने लगे। अंदर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, जिसे देखकर न्यूसंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसने विंग की तरफ आते हुए कहा, वी वाई, क्या आप स्विमिंग करना पसंद करेंगे। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं करना। ये सुनने के बाद न्यूसंग ने अपना फेस बनाया और कहा, ठीक है, आपको नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन मैं तो करूँगा। ये कहते हुए वो लोग अंदर जाने लगे। तभी नीमिंगजू ने कहा कि जो लोग स्विमिंग करना चाहते हैं उनके लिए अंदर कॉस्ट्यूम रखा हुआ है, आप लोग अंदर जाके अपना कॉस्ट्यूम चेंज करवा सकते हैं। ये सुनने के बाद न्यूसंग, नीमिंगजू, वेनिंग, शुयांग, शाओशिनचैन सब लोग अंदर चले गए और अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम चेंज करने लगे। वहाँ पे और भी कलीग्स थे जिन लोगों ने भी जो लोग भी अंदर चले गए और अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम चेंज करने लगे। म्या म्या, वांगजी वही खड़े थे और विंग भी वेनचिंग के साथ वही खड़ा था। तभी वेनचिंग ने म्या म्या की तरफ जाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है, क्या तुम वांगजी के न्यू फ्रेंड हो। ये सुनने के बाद म्या म्या ने वांगी की तरफ देखकर स्माइल किया और कहा, हाँ, मैं उसका न्यू फ्रेंड हूँ और मैं शाओशिनचैन का भी न्यू फ्रेंड हूँ। मैं उनके कैफ़े में न्यू ज्वाइन किया था। ये सुनने के बाद वेंचिंग ने स्माइल किया और कहा, गुड, मुझे लगता है तुम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। वांगजी इतने आसानी से किसी का क्लोज नहीं जाता है। ये सुनने के बाद वांगजी ने बस उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। तभी विंग ने कहा कि बॉस, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अंदर जाती हूँ, मैं अपनी काम को फिनिश करके यहाँ आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद वेंचिंग ने तुरंत ही विंग का हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम यही रहने वाले हो, समझे। और आज हम सब पिकनिक पे आए हो, क्या तुम्हें आज भी काम करना है वीबूशियान। अगर तुम यहाँ से एक पैर भी हिले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसीलिए चुपचाप यहाँ खड़े रहो और सबके साथ एंजॉय करो। विंग भी वेंचिंग की इस बड़ी बड़ी आंखों को और उसके स्ट्रेटनिंग को देखकर थोड़ा सा घबरा गया था और उसने बस अपने सर को हाँ में नोट कर दिया। नीमिंगजू भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे पता है विंग वेंचिंग को देखकर कितना ज़्यादा डरता है और वेंचिंग भी विंग की एक बड़ी बहन की तरह बिहेव करता है। शायद उसकी बड़ी बहन भी इतना ज़्यादा हिटलर जैसा बिहेव नहीं करता उसके साथ जितना ज़्यादा वेंचिंग करती है। अब हमें सीन चेंज होके स्विमिंग टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग स्विमिंग कर रहे थे। वांगजी और म्या म्या एक साथ ही बैठे हुए थे और विंग बस वांगजी और म्या म्या को घूरे जा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन विंग के चेहरे पर एक अनईजी सा लुक सब देख सकते थे। तभी न्यूसंग ने स्विमिंग पूल से चिल्लाते हुए कहा, विंग, तुम्हें हो क्या गया है, इधर आओ ना, हम सब मस्ती कर रहे हैं, तुम भी आके मस्ती करो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम लोग मस्ती करो, मुझे पानी पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद न्यूसंग ने पानी से उठते हुए कहा कि तुम्हें पानी पसंद नहीं है, हमें बेवकूफ़ बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करना विंग, हम सबको पता है, शाओशिनचैन ने हमें सब कुछ बताया कि तुम कॉलेज में स्विमिंग करना कितना ज़्यादा पसंद करते थे और हमेशा स्विमिंग में गोल्ड मेडल लाते थे कॉलेज से, और तुम अब मुझे बता रहे हो कि तुम्हें पानी पसंद नहीं है और हम ये सब यकीन भी करने वाले हैं, हम इतने स्टूपिड भी नहीं है। ये कहते हुए उसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए स्विमिंग पूल की तरफ ले जाने लगा। तभी विंग ने कहा, न्यूसंग, मेरे हाथ को छोड़ो, मैं अभी स्विमिंग नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं है, प्लीज़ डूड, जिद मत करो। ये सुनने के बाद न्यूसंग ने विंग को पूल के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं करनी है तो नहीं करनी है, लेकिन हमारे साथ बैठ के हमें ज्वाइन करो और मुझे चीयर करो, मुझे जीतना है, तुम मेरे लिए लकी चार्म हो और इसीलिए मुझे चीयर करो। ये कहते हुए वो पानी में कूद गया। इस लकी चार्म को सुनकर विंग को कुछ याद आने लगा। उसे एक फ्लैशबैक याद आया। ये फ्लैशबैक उसके कॉलेज टाइम का है, जब विंग अपनी 4th सेमेस्टर का पेपर के लिए कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तभी एक लड़का भागते हुए विंग के पास आता है और उसके पास बैठ के पढ़ाई करने लगता है। तो विंग उस लड़के से पूछता है,
लंजा, तुमने इतना लेट क्यों कर दिया? तुम्हें पता है ना कि हमें कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, नहीं तो हम फेल कर जाएंगे। ये सुनने के बाद उस लड़के ने स्माइल किया और कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कभी फेल नहीं कर सकता। तुम मेरे लकी चार्म हो। मुझे पूरा यकीन है मैं इस बार भी फर्स्ट हूँगा, और वो बस तुम्हारी वजह से। ये सुनने के बाद विंग ने लंजा की सिर पर थोड़ा सा हिट किया और कहा, लकी चम कुछ नहीं होता, हमें पढ़ाई की ज़रूरत है और तुम पढ़ते हो इसीलिए पास करते हो और फर्स्ट भी होते हो। लेकिन इस बार अगर तुम नहीं पढ़े ना तो सच में तुम फेल करोगे और तुम्हारे अंकल से मुझे डांट सुननी पड़ेगी। ये सुनने के बाद वो दोनों ही हंसने लगे। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग ये सब सोच रहा था। तभी शाओशिंचन ने विंग के ऊपर पानी फेंक दिया और विंग अपनी ख्यालों से बाहर आया। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। विंग ने शाओशिन की तरफ देखा और उसके ऊपर भी पानी फेंकने लगा। वह सब लोग ऐसे ही करने लगे, सब लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगे थे। तभी मिया ने कहा कि प्लीज़ गाइस मेरे ऊपर पानी मत फेंकना, मैं वाइट शर्ट पहन के आई हूँ, मेरा शर्ट भीग जाएगा। ये सुनने के बाद वांगजी मैमे के सामने आके खड़ा हो गया, जैसे वो उसे शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देखकर विंग, जो थोड़ी देर पहले थोड़ा सा खुश हुआ था, उसका मुंह फिर से उतर गया। वो फिर से सामने की तरफ देखने लगा और चुपचाप खड़ा हो गया। शाओशिंचन ने भी ये चीज़ नोटिस किया था। उसने बस अपने सर को डाउन कर लिया। वो भी कुछ सोचने लगा और उसे विंग के लिए बुरा भी लग रहा था। अब हमें सीन चेंज होके शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग अपने अपने गेम में बिजी थे। कोई अंताक्षरी खेल रहा था, कुछ लोग वीडियो गेम खेल रहे थे और कुछ लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहा था। विंग बैल्कनी के एक चेयर पे बैठा हुआ था और बाहर की ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। तभी शाओशिनचैन विंग के पास आता है और उसके पास आके बैठ जाता है। विंग भी शाओशिनचैन को देखकर एक स्माइल करता है और सामने की तरफ देखने लगता है। तभी शाओशिनचैन विंग से कहता है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? ये सुनने के बाद विंग ने एक सैडली स्माइल किया और कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अब कुछ नहीं बदल सकता। अगर वो उसके साथ खुश है तो उसे खुश रहने दो, उसे उसकी हालत में छोड़ दो और मुझे मेरी हालत में। ये सुनने के बाद शाओशिनचैन ने कहा कि लेकिन फिर भी हमें दूसरा ट्राई करना चाहिए। लेकिन विंग ने उससे मना करते हुए कहा, नहीं, मैं उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती शाओशिनचैन, तुम्हें पता है ना। ये सुनने के बाद शाओशिनचैन ने बस अपने हेड को डाउन कर लिया और कहा, लेकिन फिर भी मैं होता तो मैं कभी उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। मैं उससे ऐसे प्यार तो नहीं कर सकता जिससे मैं अपने सामने देखूं, लेकिन मैं उसके पास न जा सकूं, उसके अपने पास न रख सकूं। मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है विंग, तुम ही ये सब कर सकते हो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मैं उसे ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रखना चाहता शाओशिनचैन, मैं उससे अनकंडीशनली लव करना चाहती हूँ। मैं उसकी मेरी लव में कोई भी कंडीशन ऐड नहीं करना चाहता, एक प्योर अनकंडीशन लव। ये सुनने के बाद शाओशिनचैन विंग की तरफ देखने लगा और विंग सामने की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा। अब हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ दो लड़का कॉलेज के रूफटॉप में खड़ा हुआ था। तभी एक लड़का उस दूसरे लड़के के सामने अपनी घुटनों पे बैठ जाता है और सामने वाले लड़के से कहता है, विंग, मैं तुमसे ये कॉलेज के पहले दिन से कहना चाहता था। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तब से तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम मेरे लिए ये पूरा दुनिया हो। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मेरे अंकल और ब्रदर के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा लोनली हो गया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। तुम मेरे लिए एक लकी चार्म हो। हमेशा तुम्हारी वजह से मेरे साथ अच्छा हुआ है और मैं चाहती हूँ मैं अपनी इस लकी चार्म को हमेशा अपने साथ रखूँ। विंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनने के बाद जो सामने वाला लड़का था उसकी आंखों में आंसू आ चुका था। वो इस दुनिया में बहुत लोनली था। जब वो 4 साल का था तब वो अनाथ हो चुका था और वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा था। लेकिन 18 साल के बाद उसे अनाथ आश्रम से निकाल दिया गया था। अब उसे खुद जॉब करके कॉलेज में एडमिशन होना पड़ा था। उनसे बचपन से ही विंग पढ़ाई में बहुत अच्छा था, जिस वजह से उसे स्कॉलरशिप मिल गया था और जिस स्कॉलरशिप की वजह से वो अपना पढ़ाई बहुत आराम से कंप्लीट कर सकता था।
कॉलेज के स्टार्टिंग के दिनों से ही वांग जी को विंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, उसकी जॉयफुल और पॉजिटिव नेचर की वजह से। वो किसी को भी हंसा सकता है और किसी का भी दिल को खुश कर सकता है, जिस वजह से वांग जी विंग के आसपास बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और पीस महसूस करता था। इसीलिए धीरे धीरे वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। और आज वांग जी विंग को प्रपोज कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो भी वांग जी को कॉलेज के फर्स्ट दिनों से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वो बता नहीं पाता था, बिकॉज विंग एक अनाथ था और उसे डर था अगर वो वांग जी को बता देगा कि वो उसे पसंद करता है कि शायद उन दोनों का दोस्ती भी खराब हो जाए। इसीलिए वो वांग जी से कुछ नहीं बताता था। लेकिन आज वांग जी खुद विंग को प्रपोज कर रहा था और वो विंग इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो तुरंत ही वांग जी को खड़ा करता है और वांग जी को हक करके कहता है, यस लंजा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। कॉलेज के फर्स्ट दिनों से मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हें अपना बनाना चाहता था। मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम मेरे रहो, हम दोनों एक कपल की तरह रहे। लेकिन मैं हमेशा डरता था कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो और हम दोनों की दोस्ती ना ख़राब हो जाए। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाता था। लेकिन आज आज मैं नहीं रुकना चाहता रंजा, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वांग जी भी विंग की कन्फेशन सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने विंग की फेस को पकड़ा और उसे किस करने लगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहा था। ऐसे ही उन दोनों का दिन बीतता जाता है। कॉलेज के सबको पता चल गया था विंग और वांग जी के रिलेशनशिप के बारे में। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ लोगों को बुरा लगा था क्योंकि कुछ लोग विंग के ऊपर क्रश रखता था, कुछ लोग वांग जी के ऊपर भी क्रश रखता था। लेकिन कोई नहीं यार, ऐसा चलता तो रहता ही है। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। ऐसे ही उन लोगों का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब वांग जी और विंग एक ट्रिप पर जाने वाले थे। वो ट्रिप उन दोनों ने ऑर्गेनाइज किया था बिकॉज कॉलेज के बाद वो दोनों अपनी एंगेजमेंट करना चाहते थे और इस एंगेजमेंट की वजह से वो लोग कोई जगह ढूंढने वाले थे, एक पीसफुल जगह जहाँ वो और उनके कुछ दोस्त ही होंगे। इसीलिए वो दोनों उस माउंटेन एरिया को देखने के लिए जाने वाले थे। वो दोनों कार से जा ही रहे थे और वांग जी कार को ड्राइव कर रहा था और विंग अपने नॉन स्टॉप बकर बकर वांग जी को सुना रहा था कि वो एंगेजमेंट में ये करने वाला है, वो करने वाला है, वो ये पहनने वाला है, वो इन लोगों को बुलाने वाला है। वांग जी भी विंग की इस एक्साइटमेंट को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि कुछ दिन बाद विंग और उसका एंगेजमेंट है और उसके बाद शादी। वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पा रहा था उन लोगों की शादी के लिए। तभी उन लोगों के सामने एक ट्रक आ जाता है। उस ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका था। वांग जी और विंग अचानक से शॉक हो जाते हैं बिकॉज वो लोग अभी इतने हैप्पीली यहाँ से जा रहे थे और अचानक से ये ट्रक आ गया। वांग जी भी अपनी कार को अपने काबू में करने के लिए बहुत कोशिश करता है। वो उस ट्रक से छूटने की कोशिश बहुत करता है लेकिन वो ट्रक आके बिल्कुल वांग जी की साइड ही लगता है। इसकी वजह से वो कार बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और वांग जी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। विंग भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था लेकिन वो वांग जी से कम घायल हो चुका था बिकॉज वांग जी विंग को पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इस हादसे को हुए हुए करीब 2 दिन हो चुका था। इस हादसे में वांग जी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था और उसके सर्जरी के बाद 2 दिनों तक उसे होश नहीं आया था। विंग और शाओ शिनचैन बाहर ही बैठे हुए थे। तभी अंदर से एक नर्स डॉक्टर को बुलाते हुए कहता है कि पेशेंट को होश आ चुका है। ये सुनने के बाद विंग भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तभी डॉक्टर भी आ जाता है और वो वांग जी को चेक करने के लिए जाता है। विंग का तो पैर काँप रहा था। 2 दिन बाद वांग जी को फिर से अपने सामने जगा हुआ दिखा। उस इस 2 दिनों में उसका हालत क्या हो चुका है वो शायद कोई नहीं बता सकता। तभी वो अंदर की तरफ जाता है और वांग जी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी डॉक्टर की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग वांग जी के नाम लेता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी को देखकर एक स्माइल कर रहा था, बहुत ही स्वीटली। तभी अचानक से क्या होता है पता नहीं, वांग जी अपने सिर को पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, यहाँ से जाओ, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें देख के मुझे बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ से जाओ। विंग को तो समझ ही नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। विंग वांग जी के पास जाना चाहता था, उसे काम करना चाहता था, लेकिन उस डॉक्टर ने विंग को रोक दिया और कहा, मिस्टर वे प्लीज़ आप बाहर रुकिए, हम आपको बाहर आके वांग जी की कंडीशन के बारे में बताते हैं, हमें लगता है पेशेंट ठीक नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद विंग की तो धड़कनें ही रुक जाता है।
वो वांग जी को इस हालत में बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, इतने पेन में। उससे अपने हार्ट पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो वांग जी को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन सभी शाओशिंचन ने विंग को पकड़ा और कहा, विंग बाहर चलो, डॉक्टर को उनका काम करने दो। विंग ने भी वांग जी की तरफ देख रहा था, वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ा। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आता है और अपने सिर को डाउन करते हुए विंग से कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए मिस्टर वे, लेकिन लगता है पेशेंट अभी अपने मेमोरी लॉस कर चुका है। हमें पता नहीं ये टेम्पररी है या परमानेंट, लेकिन पेशेंट कुछ भी याद नहीं कर पा रहा है और आपको देखकर उसे शायद थोड़ा बहुत फ्लैशबैक याद आ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसे उनके सर में। वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पेशेंट के सामने ना जाए। ये सुनने के बाद विंग का तो दुनिया ही रुक चुका था। उसने ज़ोर से डॉक्टर के कॉलर को पकड़ा और कहा, आपने क्या कहा? मैं उसके सामने नहीं जाऊँगा। आपको पता भी है मैं कौन हूँ? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं क्यों उसके सामने नहीं जाऊँगा? उसे कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। तभी डॉक्टर ने विंग को रोकते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आप पेशेंट को ठीक देखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा, जितने दिन तक पेशेंट को खुद से ही कुछ याद ना आए, उतने दिन तक आप पेशेंट से दूर रहिए। विंग को इन सब से बहुत हर्ट हो रहा था, वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तभी शाओशिंचन ने विंग्स को हक कर लिया और उसे पकड़ के रोने लगा। विंग भी बहुत ज़्यादा स्टन्ड हो चुका था। इतने दिन से उसके ऊपर ये सब बीत रहा है, क्या ये सब काफ़ी नहीं है कि अब उसे वांग जी से दूर भी रहना पड़ेगा? उसे अभी बहुत बुरी तरीके से रोना आ रहा था और वो शाओशिंचन को पकड़ के बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। तभी डॉक्टर ने विंग को कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए और हम आपको वांग जी की सारे रिपोर्ट दे देंगे। ये कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। विंग शाओशिंचन को पकड़ के थोड़ी देर रोता है और फिर शाओशिंचन को कहता है कि शाओशिंचन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनने के बाद शाओशिंचन ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, तुम्हें पता है तुम्हें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे कहो कि मुझे क्या करना है। ये सुनने के बाद विंग ने शाओशिंचन की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ वांग जी का ध्यान रखो। तुम्हें पता है ना, वांग जी का इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसके अंकल और उसके ब्रदर का भी डेथ हो चुका है और उस सदमे से वांग जी बहुत मुश्किल से निकला था। अब बस तुम ही हो जिससे जो वांग जी को संभाल सकता है। तुम वांग जी को थोड़ी थोड़ी बातें याद दिलाने की कोशिश करना जो उसके पास्ट के रिलेटेड था, और तुम्हें उसे मेरे बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कभी भी पूछे तो मुझे बस एक दोस्त की तरह ट्रीट करना। प्लीज़ वांग जी का ध्यान रखना। मैं बस वांग जी को हैप्पी देखना चाहती हूँ। मुझे पता है इस सब जो कुछ भी हुआ है इसमें कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। मैं कभी खुश रह ही नहीं सकती हूँ और मेरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो भी कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसा कहते हुए वो एक बिटरली स्माइल करने लगा। तभी शाओशिंचन ने विंग के फेस को पकड़ा और कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे आसपास जो भी रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? और ये सब किस्मत का खेल है। अगर गॉड चाहे तो ऐसा होगा और नहीं चाहे तो नहीं होगा। शायद गॉड ही ऐसा चाहते होंगे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तभी विंग ने कहा, नहीं शाओशिंचन, किसी इंसान के साथ गॉड इतना बुरा नहीं कर सकता। शायद मेरा किस्मत का ही गलती है। ये कहते हुए उसने शाओशिंचन के हाथ को पकड़ा और कहा, मैं तुमसे रोज़ कांटेक्ट करूँगा और वांग जी के बारे में रोज़ मुझे कुछ भी हो जाए सारी डिटेल्स देते रहना। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। शाओशिंचन को बहुत बुरा लग रहा था। उसने बस एक गहरी सी सांस छोड़ा और वांग जी की केबिन की तरफ देखने लगा। अब हमें कहानी प्रेजेंट में दिखाया जाता है। शाओशिंचन और विंग उसी जगह बैठे हुए थे। तभी विंग ने शाओशिंचन की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे पहले नहीं बताया म्या के बारे में। ये सुनने के बाद शाओशिंचन ने कहा, वो बस हमारा न्यू कैफ़े पार्टनर है और बहुत अच्छा दोस्त भी बन चुका है इस कुछ दिनों में। विंग ने बस एक स्माइल किया और कहा, अच्छी बात है, अगर वांग जी उसके साथ खुश है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाओशिंचन ने विंग से कहा, ऐसा कोई बात नहीं है, उसके साथ वांग जी का बस, उससे अगर वो कुछ कह पाता। तभी शुयांग उसके उनके पास आया और शाओशिंचन को पकड़ के कहा कि चलो ना, वह डांस हो रहा है। विंग तुम भी चलो, वह सब डांस कर रहे हैं, चलो हम सब डांस करते हैं।
ये कहते हुए उसने शाओ शिनचैन को पकड़ा और वहाँ से ले गया। विंग ने कहा, सच में मेरा किस्मत कभी मेरे साथ नहीं देता है, हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, और जो मेरे साथ रहता है उसके साथ भी। ये सोचते हुए उसने एक गहरा सा सांस छोड़ा और वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगा। वो किचन की तरफ जा ही रहा था, तभी वो वांगजी और म्या को एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ देखता है। एक्चुअली म्या की आंखों में कुछ चला गया था, वो भी किचन में पानी पीने के लिए आई थी, तभी उसके आंखों में कुछ चला गया था और उसने वांगजी को बुलाया और वांगजी बस उसके आंखों से वो चीज़ निकल रहा था। लेकिन सामने से देखने से जो लोग देखेगा उन्हें ऐसा लगेगा कि वो दोनों किस कर रहे हैं, और विंग को भी यही गलत फहमी लगा था। उससे ऐसा लग रहा था कि वांगजी म्या को किस कर रहा है। उसे अभी ऐसा फील हो रहा था कि किसी ने उसके दिल में 100 सुई चुबा दिया है और वो बस अभी मर जाना चाहता है। वो सच में ज़िंदा नहीं रहना चाहता। वो अपने प्यार को कैसे किसी और के होते हुए देख सकता है। वो इतना भी ज़्यादा महान नहीं है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। वो इस पेन को बिल्कुल बेयर नहीं कर पा रहा था। तभी वो वहाँ से भाग के चला जाता है। वांगजी को भी सुनाई देता है कि कोई पीछे से भाग के गया है, लेकिन वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। इसलिए वांगजी को लगा शायद उसका गलतफहमी होगा। अब हमें उस रिसोर्ट के मेन सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग डांस कर रहे थे। वांगजी और म्या भी वहाँ आ चुका था। विंग भी वही कहीं कोने में खड़ा हुआ था। वो तो वांगजी और म्या की उस किस को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक और हार्ट ब्रोकन था। वो बस वहाँ किसी तरह खड़ा हुआ था क्योंकि वो अपने इमोशन इन सबको नहीं दिखा सकता था। तभी शुयांग ने वांगजी और म्या की तरफ इशारा किया और उन दोनों को हाथ पकड़ के स्टेज की तरफ लेके आया और कहा कि अगर तुम दोनों ने डांस नहीं तो किया तो क्या किया, वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत गॉर्जियस और परफेक्ट दिखते हो, तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों भी हम सबको एक अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस दिखाओ। ये सुनने के बाद वांगजी तो ना कह रहा था, लेकिन म्या ने वांगजी के हाथ को पकड़ा और कहा, चलो ना हम डांस करते हैं, वैसे भी मज़ा आने वाला है। ये सुनने के बाद वांगजी ने बस हाँ कह दिया। वो वैसे तो वो उसे डांस नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहता था, इसीलिए वो म्या के साथ डांस करने लगा। बस यही बाकी था। विंग अब खुद को बिल्कुल नहीं रोक पा रहा था। शाओ शिनचैन को विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वैसे ही विंग की हालत वो देख सकता था। उसके ऊपर शुयांग उसकी आँख पर घी डालने का काम कर रहा था। शुयांग ने जब विंग की तरफ देखा तो उसने देखा विंग की आंखों से बहुत बुरी तरीके से आंसू निकल रहा है वांगजी और म्या को देखकर। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। शाओ शिनचैन को पता है विंग कभी भी अपने इमोशन को किसी को नहीं दिखाता है। वो विंग के पास जाने ही वाला था कि पीछे से एक लड़का आया और विंग को धक्का दे दिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं। ऐसा कहते हुए वो सामने की तरफ भाग गया। उसने नोटिस नहीं किया था कि विंग रो रहा है। विंग नीचे फ्लोर पर बैठ गया। तभी शाओ शिनचैन भाग के विंग की तरफ गया और उसे एक हैंकरचिप दिया और कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें बहुत पेन हो रहा है? ये सुनने के बाद विंग ने उस हैंकरचिप की तरफ देखा, तभी उसके आंखों से आंसू उस हैंकरचिप में गिर गया। विंग को जब महसूस हुआ कि वो रो रहा है, वो अपने इमोशन को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो वांगजी को खुश देखकर खुश नहीं हो पा रहा है। ये देखकर उसे और ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे खुद को एक बहुत ही डिस्गस्टिंग शिट महसूस हो रहा था। पता नहीं कैसे, लेकिन वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और शाओ शिनचैन को कहने लगा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो शाओ शिनचैन को बार बार कह रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो ये सब नहीं सह सकता। शाओ शिनचैन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था इससे इतना हर्ट होगा। मैं तो दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो बहुत ज़ोर से रोने लगा। वहाँ के सबकी नज़र विंग की तरफ था और शाओ शिनचैन बस विंग को हक कर लेता है और उसके सर को सहलाने लगता है। वांगजी और म्या की नज़र भी उसकी तरफ चला गया था। सब लोग हैरान हो गए थे कि विंग इस तरह से क्यों रो रहा है।
तब जो लड़का विंग को हिट किया था वो विंग के पास आके कहता है, क्या तुम बहुत ज़ोर से गिर गए विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें दर्द देना नहीं चाहता था, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? तभी विंग और ज़ोर से चिल्ला के कहने लगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्यों तुमने ऐसा किया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहते हुए बहुत ज़ोर से रोने लगा। सब लोगों का कहा जाए तो रूह कांप गया था। क्या विंग को सच में इतना दर्द हो रहा है ऐसे गिरने से? विंग ऐसे क्यों रो रहा है? वांगजी भी विंग के पास आ गया था। शाओ शिनचैन विंग को बस काम कर रहा था। उसे पता है विंग को असल में दर्द कहाँ हो रहा है। इस घुटने का दर्द तो कुछ है ही नहीं, उसे तो हुआ ही नहीं, उसे तो दर्द फील भी नहीं हुआ, उसे किसी ने धक्का दिया है। असली दर्द तो उसे दिल में हो रहा है, जो वांगजी और मियाम्या को एक साथ देखकर उसे महसूस हुआ था। वो शुयांग को, शाओ शिनचैन को पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर वेंचिंग, नीमिंगजू सब उसके पास आ गया था। सब बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने विंग को रोते हुए देखा था, और वो भी इतनी बुरी तरीके से। उसे उन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी मियाम्या विंग के पास आते हुए कही, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है विंग? प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊँट को ट्रीट कर देती हूँ। ये सुनने के बाद विंग ने मियाम्या की तरफ देखा भी नहीं, और वो शाओ शिनचैन के चेस्ट पर और भी ज़्यादा अपने फेस को छुपाने लगा। तभी वांगजी विंग के पास आया और उसे शाओ शिनचैन से अलग किया और उसे अपने बाहों में पकड़ लिया। उसे बहुत ज़ोर से हक कर लिया और उसके पीठ को सहलाने लगा। वो विंग को काम कर रहा था। शाओ शिनचैन को भी समझ नहीं आया कि अब वांगजी अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वांगजी ने धीरे से कहा, विंग शांत हो जाओ, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, शांत हो जाओ। ये कहते हुए वो विंग को शांत करने लगा। विंग ने पहले नोटिस नहीं किया था। उसने वांगजी को और जोर से पकड़ा और कहा, क्यों क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ वांगजी, क्यों क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा किया, सब क्यों मुझसे दूर चले जाते हैं? तुम मुझे कहते थे ना मैं लकी चार्म हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं किसी के लिए लकी चार्म नहीं हूँ, मैं सबके लिए आफत हूँ, मैं सबके लिए बैड हूँ, मैं किसी का भी अच्छा नहीं कर सकती हूँ, सब मेरे साथ बस बुरे ही रह सकते हैं, किसी का भी अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसा कहते हुए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी वांगजी विंग को और टाइटली हक किया और कहा, तुम किसी के लिए आफत नहीं हो, किसी के लिए बैड नहीं हो, तुम सबके लिए हैप्पीनेस हो, तुम एक लकी चार्म हो विंग, तुम मेरी लकी चार्म हो, तुम भूलो मत, तुम मेरे लव हो, और मैं अपने लव को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था वांगजी की ऐसी बातें सुनकर, और शाओ शिनचैन नहीं, सब लोग हैरान हो गए थे। विंग तो बस अपने रोने में बिजी था। उसे तो पहले वांगजी की बात समझ नहीं आया, लेकिन जब उसके दिमाग में ये सब बात प्रोसेस हुआ, तब उसने वांगजी की तरफ अपनी उस टेढ़ी आंखों से देखा और कहा, तुमने तुमने अभी क्या कहा? ये सुनने के बाद वांगजी ने विंग की आंखों के आंसुओं को पूछा और कहा, मैंने तुमने जो सुना मैंने वही कहा, तुम मेरे लव हो। विंग ने अपनी कांपती आवाज में कहा, लंजा, क्या तुम्हें? तभी वांगजी ने अपने सर को नोट किया और कहा, हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया था, मुझे 2 दिन पहले ही सब कुछ याद आ गया था। मेरा याददाश्त टेम्परेरी खो चुका था, लेकिन जब मुझे सब कुछ याद आया तब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, और मैं तुम्हें पनिश करना चाहता था, जिस वजह से मैंने ये सब किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा हर्ट हो जाओगे विंग, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनने के बाद विंग ने वांगजी के चेस्ट पर जोर से हिट किया और कहा, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? 3 सालों तक तुम्हें कुछ याद नहीं था, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, कैसे तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो लंजा? तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। ऐसा कहते हुए वो और जोर से रोने लगा और वांगजी को पुश करने लगा। वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें पनिश करना चाहता था, तुम क्यों मुझसे दूर हो गए? तुम्हें पता नहीं कि तुम ऐसा करके खुद के साथ साथ मुझे भी हर्ट कर रहे थे? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे आसपास रहूँगा तो तुम्हारे ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा। तो वांगजी ने कहा, ठीक है, तुम थोड़ी दिन बाद तो आ सकते थे ना, तुम मुझे वैसे लवर की तरह नहीं सही, एक दोस्त की तरह तो रह सकते थे, लेकिन तुमने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया विंग?
तभी विंग ने कहा, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था लंजा, मैं हमेशा तुम्हारा न्यूज़ लेता रहता था शाओशिनचैन से। ये सुनने के बाद वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा और उसे किस किया। वहाँ पे सब लोग बहुत ही हैरान थे। शाओशिनचैन भी हैरान था क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वांग जी की मेमोरी कब लौट आया था। तब वांग जी ने कहा कि 2 दिन पहले मेरी मेमोरी लौट आया था। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा मेरी मेमोरी टेम्परेरी गायब हो गया था, लेकिन कुछ धीरे-धीरे इंसिडेंट्स की वजह से और मेरा ब्रेन जब सब कुछ एडजस्ट कर पा रहा था तब मेरी मेमोरी वापस आ गया। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत खुश हो गए और सब लोगों को पता चल गया था विंग और वांग जी की रिलेशनशिप के बारे में। और विंग को भी पता चल गया था कि म्या म्या और वांग जी बस इसलिए क्लोज हो रहे थे कि वांग जी विंग को पनिश करना चाहता था और वो चाहता था कि विंग खुद आए और उसे कहे कि वो म्या म्या से दूर रहे। वांग जी और विंग का ऐसे ही टाइम बीतता है। अभी हमें 1 मंथ बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ एक बड़े से हॉल में वांग जी और विंग का मैरिज सेरेमनी चल रहा था। आज वांग जी और विंग का शादी था। आज सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और स्पेशली वांग जी और विंग। तभी प्रिस्ट उन दोनों को कहता है कि प्लीज़ आप दोनों एक दूसरे को किस करके इस मैट को लॉक कर लीजिए। तब वांग जी विंग के पास आता है और विंग को एक पैशनेट किस करता है। फिर विंग से वो अलग होता है और विंग की फोrehead पर किस करते हुए कहता है, प्लीज़ विंग मुझसे अब भी कभी दूर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। विंग भी वांग जी के फेस पर हाथ रखता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ लंजा, अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों स्माइल करता है और वहाँ पे सब लोग क्लैपिंग करता है। आई होप आपने इस वन शॉट फैन फिक्शन को एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।